Hi, welcome back, class 6th. We will continue with the chapter Mindful Eating. You remember, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं. हमने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था. हमने सोर्सेस पढ़े थे और हमने पढ़े थे कि दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे आर एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. अब हम आगे बाकी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में रीड करेंगे. केस 1 में हमें बोला है कि पुराने टाइम में जब लोग लॉन्ग वॉयजेस, लॉन्ग जर्नीज पे जब सेलर्स जाते थे तो उस टाइम पे उनके गम्स ब्लीड करते थे और स्वेल कर जाते थे. नाउ ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 देयर वाज अ स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स. उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट दो सेलर्स हु वर कंज्यूमिंग लेमन्स एंड ऑरेंजेस, विटामिन सी होता है इनमें, दे रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स. उनको ना ब्लीडिंग हुई ना स्वोलन गम्स हुए. ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स किस डिजीज के सिम्टम्स है? स्कर्वी के सिम्टम है. तो जेम्स लिन ने फाइंड किया कि दो सेलर्स हु वर कंज्यूमिंग लेमन्स एंड ऑरेंजेस, उनको तो स्कर्वी के सिम्टम्स नहीं हुए. तो इससे क्या इंटरप्रेट किया केस 1 से? दैट लेमन एंड ऑरेंजेस दे हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी. ठीक है, विटामिन सी जो है इट इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस एंड इट हेल्प्स इन क्यूरिंग दिस डिजीज नोन एज स्कर्वी. ठीक है. केस 2 देखिए. इन 1960s इंडियन साइंटिस्ट ने फाइंड किया दैट ह्यूमन पॉपुलेशन इन हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इनके नेक में, यहाँ पे लोगों के द फ्रंट ऑफ द नेक स्वेलिंग थी. ठीक है. एंड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एफर्ट्स वर मेड कि कॉमन सॉल्ट के अंदर आयोडीन डालकर आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया जाए. एंड दिस आयोडाइज्ड सॉल्ट ने ये स्वेलिंग के सिम्टम्स को रिड्यूस कर दिया. ठीक है. दीज सिम्टम्स दे वर अकरिंग ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ हिमालयन रीजन. क्योंकि यहाँ के लोगों को आयोडीन नहीं मिल रहा था इन लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई. दैट इज वाई स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वॉज अपियरिंग. और इस स्वेलिंग को क्या बुलाते हैं? गोइटर बुलाते हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट made sure that people are eating salt with iodine. Salt में, नमक में आयोडीन है. आप घर में भी पैकेट्स पे देखो आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होगा. चलो हमने क्या कंक्लूड किया? हमने लर्न किया कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है उसके एडवर्टीजमेंट्स दिए गए एंड पीपल दे स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट एंड सॉल्ट पैकेट पे भी ये मेंशन होने लगा. तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है विद आयोडीन प्रेजेंट इन इट. क्या आपको मालूम है कि सॉल्ट फार्मिंग की जाती है बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अगरियाज? ये देखो, ये लोग क्या करते हैं? रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, वहां पे ये सॉल्ट फार्मिंग करते हैं फॉर 8 months. ये एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट में दे वर्क एंड दे गेट सॉल्ट फ्रॉम हॉट वाटर, सॉरी सी वाटर. हाँ. और अगरियाज इज द नेम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. ठीक है. Let's move. Vitamin B1, it is good to keep heart healthy. It also supports our body to perform various functions. किसमें प्रेजेंट है? लेग्यूम्स, दालों में, नट्स में, जितने भी साबुत ग्रेन्स हैं उनमें, सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, या मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, दही. ठीक है. उसमें अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो क्यों है? क्या है वो? बेरी है. क्या होगा? आपको फीट में और हैंड में बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन होगी एंड इवन ब्रीदिंग में ट्रबल होगी. ठीक है. विटामिन सी ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है. इट हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेस. किसमें है? आंवला में है, गुआवा में है, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन. अभी पढ़ा हमने विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या होता है? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं और वुंड्स हील होने में, जख्म जो होते हैं, जो चोट लग जाती है, उसे भरने में टाइम लगता है. विटामिन डी, इट हेल्प्स अस एब्सॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. तो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है. ठीक है. और विटामिन डी कहां से मिलता है? सनलाइट से हमें ये विटामिन डी मिलता है. मिल्क, बटर, फिश, एग्स ऑल्सो गिव अस विटामिन डी.
अगर विटामिन डी की कमी है तो क्या डिजीज होगी, रिकेट्स। बेटा ये टेबल लर्न करना अच्छी तरीके से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स हो जाएंगी। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है, कैल्शियम बहुत जरूरी है, इसलिए दूध पीना भी जरूरी है। सो दैट इज व्हाई योर मदर प्रेशराइजेस यू लिटरली टू ड्रिंक मिल्क। अब कैल्शियम कहां से मिलेगा, कैल्शियम ऑल्सो कीप्स बोन एंड टीथ हेल्दी। मिल्क में है, सोया में है, कर्ड चीज, पनीर में है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बोन्स एंड टूथ डीके कर जाएंगी, वीक बोन्स होंगी एंड इवन टीथ विल डीके, सड़ जाएंगे दांत। नेक्स्ट आयोडीन, अभी पढ़ा है हमने, लेकिन आयोडीन से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो इट एक्चुअली हेल्प्स अस परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। सीवीड, जो सी में बड़ी बड़ी एल्गी है, दैट इज सीवीड। सिंघाड़ा एक फ्रूट होता है, दैट इज सिंघाड़ा, एंड इवन सॉल्ट इज द मेन। नहीं लेंगे तो क्वाइटर हो जाएगा, स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक। अभी हमने पिक्चर भी देखी है। आयरन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, चुकंदर, पोमीग्रेनेट, अनार, इसके थ्रू आयरन मिलता है हमें। अगर आयरन नहीं होगा तो हम अनीमिक हो जाएंगे। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, अनीमिया। वीकनेस होगी और सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस चढ़ेगी। ठीक है, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फर्दर। ओके, ये चार्ट लर्न कर लीजिएगा। विटामिन ए, बी, सी एंड डी, these and minerals, calcium, iodine and iron के बारे में आपने पढ़ा है। vitamins and minerals, they are very important, they protect our body from various diseases। ठीक है, and vitamin and minerals, they help us overcome deficiency diseases and disorders। किसमें प्रेजेंट है, ये देखो, विटामिन ए, पपाया, मैंगो, कैरेट, आई टोल्ड यू, येलो एंड रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, बी1 पंपकिन सीड्स में, व्हीट में, बेसिकली सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, देखो आगे, विटामिन सी, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो। विटामिन डी, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फिश, एग्स एंड मशरूम also has vitamin D। Food components, they provide us energy, कौन, carbohydrates and fats, support growth, कौन से, proteins। proteins also help repair, protect हमारी बॉडी को कौन करते हैं, vitamin and mineral। ठीक है, and what are these food components called as, these food components are called nutrients। इन सब के नाम हम अभी डिस्कस किए एंड पढ़ चुके हैं। vitamins and minerals को हम और क्या बुलाते हैं, protective nutrients। why, because they protect our body from diseases and they keep us healthy। ठीक है, that is why your parents, they advise you to have milk, green vegetables, fruits, even दाल वगैरह खाने को मम्मा बोलती हैं। These food items are sources of vitamins and minerals। Although ये हमारी बॉडी को बहुत small amounts में चाहिए, but they are very essential to keep our body healthy। ठीक है, now what difference do you observe in raw and cooked vegetables? जब हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, दे लूज देयर ब्राइट कलर, दे बिकम सॉफ्ट एंड लेस क्रिस्प, और कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी का भी लॉस हो जाता है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इट इज वाइज कि हम फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सैलेड्स खाएं, खूब फ्रूट्स खाएं। जब हम कट एंड पील वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं या फ्रूट्स को वॉश करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो देयर इज लॉस ऑफ विटामिन्स। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है दैट हमें पहले वॉश करना है, उसके बाद कट एंड पील करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? ही इज सेइंग नो। Nutrients like salt, it is obtained from sea water and from rocks। तो salt हमें कहां से मिल रहा है, sea water और from rocks। Vitamin D we get when our body is exposed to sunlight। Fruits and vegetables जो हैं उनके अंदर फाइबर भी है। फाइबर क्या है, it is beneficial for us। ठीक है, हमारी बॉडी इट नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो। डाइटरी फाइबर को हम और क्या बुलाते हैं, रफेज, वेरी इंपॉर्टेंट।
However, ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं दे रहा है रफेज, बट इट इज वेरी असेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. क्या फंक्शन है इसके? इट हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जब हमारे को वॉशरूम यूज करना है, इट हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इजिली. स्मूथ पैसेज ऑफ एक्सक्रीटा, ऑफ फीकीज, ऑफ स्टूल्स इज पॉसिबल. ठीक है. रफेज इन अवर फूड इट इज प्रोवाइडेड मेनली बाय प्लांट्स. जितना भी रफेज हम खा रहे हैं, जितना भी फाइबर खा रहे हैं, वी गेट फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, दालें, साबुत अनाज, नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ रफेज. उनसे हमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है. ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन, जितना भी खाना हमारे रीजन में हमें मिलता है, वो चीजें इट इज टू बी ईटन टू द बेस्ट एक्सटेंट, टू द, ठीक है. ये हेल्दी भी है, दिस इज हेल्दी ऑल्सो, एंड इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, our planet also. My grandma has difficulty in passing stool. उनको वॉशरूम में प्रॉब्लम होती है, एंड डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू ईट फूड जिसके अंदर हाई फाइबर है. उनको सैलेड्स खाने को बोला होगा, उनको अनाज दलिया खाने को बोला होगा, ये चीजें खाने को बोला जाता है. ठीक है. रफेज के अलावा वाटर इज ऑल्सो असेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट. हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं, वाइटामिन लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, प्रोटीन लेना है, रफेज लेना है, एंड वाटर भी लेना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइट, क्योंकि इट हेल्प्स अस एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. It also removes waste from the body in the form of sweat. हम जितना पानी पिएंगे हमें स्वेटिंग होगी, and urine passage, the liquid waste that we generate, that is also because we are drinking a lot of water. तो हमें sufficient amount of water पीना चाहिए regularly to keep ourselves healthy. So what are the sources that provide water to our body? Food के अंदर बहुत सारे ऐसे salads हैं, बहुत सारे ऐसे watermelon, cucumber, they contain a lot of water. इसके अलावा हमें fruits के अलावा juices लेने चाहिए, normal water भी लेते हैं, है ना. Let's move further. इसमें अब साइंटिस्ट कोलूथर गोपालन के बारे में बताया है. He initiated nutrition research in India. इन्होंने more than 500 Indian foods की न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक की, एंड दे रिकमेंडेड एप्रोप्रिएट डाइट अकॉर्डिंग टू इंडिया. ठीक है. जैसे हमारे यहाँ के, हमारे रीजन के अकॉर्डिंगली जैसी डाइट खानी चाहिए, इन्होंने ये बताया. ही लेड सर्वेज, इन्होंने सर्वेज किए, हाँ, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर. इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया के लोगों को किस तरह की डिजीज होती है, प्रोटीन एंड एनर्जी बेस्ड. ठीक है. एंड इन्होंने ही मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002 विच इज नाउ कॉल्ड एज पीएम पोषण इनिशिएटिव, इसके ऊपर वर्क किया. ये गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में रन किया जाता है. ठीक है. दिस improves the health and nutrition of million of children nationwide. तो किसने स्टार्ट किया था? ये कोलूथर गोपालन ने. ओके. लेट्स मूव. आगे क्या है? हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट पार्ट. बेटा समझ में आया है आपको? ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई चीज समझ में नहीं आई, प्लीज लेट मी नो. ठीक है. अगर समझ में आया है तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके बेटा.